मैं नास्तिक हूं। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये उस युवा क्रांतिकारी के विचारों की घोषणा थे जिसने मात्र 23 वर्ष की उम्र में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। दोस्तों, जब भी भगत सिंह का नाम लिया जाता है, हमारे मन में एक ऐसे वीर की छवि उभरती है जिसने देश के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। लेकिन उनके जीवन का एक पहलू ऐसा भी है जिस पर आज भी बहस होती है, वो है उनका नास्तिक होना। कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह भगवान को नहीं मानते थे, इसीलिए वो धर्म विरोधी थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि फांसी से पहले उन्होंने ईश्वर को याद किया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अंत तक अपने विचार नहीं बदले। तो आखिर सच क्या है? क्या भगत सिंह जन्म से नास्तिक थे? क्या उन्होंने किसी धर्म का विरोध किया था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा ऐतिहासिक लेख क्यों लिखा? आज के इस वीडियो में हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट की नहीं, बल्कि भगत सिंह के अपने लेखों, उनके साथियों के संस्मरणों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार देशभक्त होने के साथ साथ धार्मिक और सिख परंपराओं से जुड़ा हुआ था। बचपन में वो गुरुद्वारे जाते थे, धार्मिक ग्रंथ सुनते थे और सामान्य भारतीय परिवारों की तरह धार्मिक संस्कारों के बीच बड़े हुए। लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी जिज्ञासा। वो हर बात को समझना चाहते थे। वो केवल इसलिए किसी बात को स्वीकार नहीं करते थे कि समाज उसे सच मानता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उस घटना के बाद उनके भीतर अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश और न्याय की भावना और अधिक मजबूत हो गई। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन का अध्ययन शुरू किया। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हुए, उनका अध्ययन भी गहरा होता गया। उन्होंने यूरोप और रूस के कई महान विचारकों को पढ़ा। उन्होंने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, व्लादिमीर लेनिन, थॉमस पेन, बर्ट्रैंड रसेल और अनेक दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन किया। इन पुस्तकों ने उन्हें सिखाया कि हर विचार को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। उन्होंने अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव पर गंभीर प्रश्न उठाए। उनका मानना था कि अगर समाज को बदलना है तो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, लोगों की सोच भी बदलनी होगी। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि क्रांति केवल बंदूक से नहीं आती, बल्कि विचारों से आती है। उनका प्रसिद्ध कथन था, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है, यानी विचार किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। साल 1930 भगत सिंह जेल में थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वो अहंकारी हो गए हैं। उनका कहना था कि प्रसिद्धि मिलने के बाद भगत सिंह ने भगवान को मानना छोड़ दिया। इस आरोप का जवाब देने के लिए भगत सिंह ने एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। इस लेख में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो प्रसिद्धि मिलने से पहले ही नास्तिक बन चुके थे। उन्होंने लिखा कि उनका नास्तिक होना किसी फैशन का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे अध्ययन, चिंतन और आत्ममंथन के बाद ये निष्कर्ष निकाला था। उन्होंने लिखा कि यदि कोई व्यक्ति केवल कठिन समय में भगवान को याद करे तो ये सच्चा विश्वास नहीं, बल्कि डर का परिणाम हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मृत्यु सामने हो और फिर भी कोई अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे तो वही वास्तविक साहस है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था का अपमान नहीं किया। उन्होंने केवल अपने विचार प्रस्तुत किए। यह सबसे बड़ा भ्रम है। नास्तिक होना और धर्म विरोधी होना दोनों अलग बातें हैं। भगत सिंह ने किसी धर्म विशेष के विरुद्ध अभियान नहीं चलाया। उन्होंने सभी प्रकार के अंधविश्वास, सांप्रदायिकता और कट्टरता का विरोध किया। वो मानते थे कि धर्म यदि इंसान को इंसान से अलग कर दे तो समाज कमजोर हो जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ मानवता, समानता और न्याय का पालन करता है तो उससे समाज को लाभ ही होगा। उनका संघर्ष धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि अन्याय, शोषण और गुलामी के विरुद्ध था। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी।
कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार अंतिम समय तक भगत सिंह शांत और दृढ़ बने रहे। वो पढ़ रहे थे और अपने साथियों से बातचीत कर रहे थे। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार उनसे धार्मिक प्रार्थना करने का सुझाव दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हालांकि अंतिम क्षणों के कुछ विवरण अलग-अलग स्रोतों में भिन्न मिलते हैं, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि उन्होंने अपने वैचारिक विश्वासों से पीछे हटने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं छोड़ा। वो मुस्कुराते हुए फांसी की ओर बढ़े और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भगत सिंह का नास्तिक होना उनका व्यक्तिगत दार्शनिक दृष्टिकोण था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति को नास्तिक बन जाना चाहिए। उनका सबसे बड़ा संदेश था, सोचो, पढ़ो, सवाल पूछो, तर्क करो और फिर अपने विवेक से निर्णय लो। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम उन्हें केवल आस्तिक या नास्तिक के रूप में देखें, बल्कि ये समझें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानवता के लिए समर्पित किया। उनकी विरासत केवल उनका बलिदान नहीं, बल्कि उनके विचार भी हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस स्वतंत्रता सेनानी या ऐतिहासिक विषय पर देखना चाहते हैं।